हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 30 में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में विशेष करके हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट बड़ा ही इफ़ेक्टिव एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी डेटा को आसानी से सॉर्टिंग कर सकें, लेकिन इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। अब ये लॉजिक कैसे काम करता है, इसके लिए इसको दो पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका प्रोसीड्यूर कैसे काम करता है, इसके बाद इसके एल्गोरिदम पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले प्रोसीड्यूर की बात करें कि ये काम होता कैसे है। तो देखिए, एक फंक्शन की बात हम करते हैं, वो है क्विक। क्विक फंक्शन में हमने 5 एलिमेंट विशेष करके उनको पास किया है। तो ये 5 आर्गुमेंट क्या है? सबसे पहले ए उस एरे का नाम है और जिसको हम पास करेंगे, जिसकी सॉर्टिंग होनी है, जिसके एलिमेंट की सॉर्टिंग होती है, वो एरे नेम। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट n से। नेक्स्ट है बिगनिंग, इंड और लोकेशन। ये 5 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ 2 पॉइंटर की भी बात हम करते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो एक लेफ़्ट पॉइंटर की बात है, ये पॉइंटर है, और ये राइट पॉइंटर की बात है। इतने अलग अलग एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हम सॉर्टिंग करने के लिए। तो इनका प्रोसीजर कैसे काम करता है? सबसे पहले मान लेते हैं एक हम एरे ले लेते हैं, और इस एरे में अलग अलग एलिमेंट ले लें हम। 11, 15, 9, 7, 27, 35, 5, 45, 28। एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब एरे है ए, इसमें एलिमेंट है 3 3 6 और 3 9 एलिमेंट, जिसकी सॉर्टिंग हम करेंगे। ये दोनों हमने इनको दिया। इसके बाद बिगनिंग। तो बिगनिंग मतलब अब यहाँ एड्रेस की बात होगी, इंडेक्स की बात होगी। ये इंडेक्स क्या है? तो आप देख लीजिए, इंडेक्स एरे का आप जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। स्वाभाविक 9 एलिमेंट हैं तो 8 इंडेक्स होगा। उसका बिगनिंग इंडेक्स होगा 0, इंड होगा 8, ठीक है। और अब देखिए काम कैसे होता है। बोलता है इतने जो एलिमेंट है जिसमें हम पास किए थे, ये तो फिक्स वैल्यू हमने पास कर दिया। क्विक दिस फंक्शन हियर ए इज एन एरे विथ n एलिमेंट्स, पैरामीटर बिगनिंग एंड इन कंटेन्स द बाउंड्री वैल्यू ऑफ द सब लिस्ट ऑफ ए। बाउंड्री वैल्यू मतलब एक स्टार्टिंग एक एंडिंग, बिगनिंग 0 और 8 एंड। सब लिस्ट ए to which this procedure applies. LOC keeps track of the position of the first element। मतलब लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन हमारा जो है वो फर्स्ट लोकेशन अभी होगा 0। हमारा बिगनिंग भी 0 है, फर्स्ट लोकेशन भी 0 है। इसके बाद अब हम सेट कर रहे हैं लेफ्ट बराबर बिगनिंग, राइट बराबर इंड एंड LOC बराबर बिगनिंग। तो लेफ्ट बराबर क्या है? बिगनिंग, मतलब ये भी 0 है। राइट इज इक्वल टू इंड 8 है, और LOC भी बिगनिंग होगा।
तो बिगिनिंग का वैल्यू लेफ्ट में डाल दिया हमने, एलओसी में डाल दिया, बिगिनिंग का वैल्यू लेफ्ट में आ गया, एलओसी में आ गया, इंड का वैल्यू इंड और राइट में होगा, और एरे और नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास आ गए। इतना बात तो आसानी से समझ में आ रही है। अब एक्चुअल में किसी एक एलिमेंट की हम बात करेंगे, और वो एलिमेंट जो होगा वो एलओसी का ही एलिमेंट होगा। जनरली इसको बुक में हम लोग पाइवोट एलिमेंट बोलते हैं। मतलब जिस एलिमेंट का हम उपयोग अपने सॉर्टिंग में करेंगे, पाइवोट एलिमेंट वो एलिमेंट है जो किसी भी तरह से एडजस्ट करते करते पूरे लिस्ट में उसके प्रॉपर पोजीशन पर हम पहुंचा दें, उस पोजीशन पर जहां के बाद हर एलिमेंट उससे बड़ा उसके राइट में चला जाए और उससे छोटा उसके लेफ्ट में आ जाए। तो यहाँ पर जो पाइवोट एलिमेंट है, इसको हम यहाँ पाइवोट भी बोल सकते हैं, उसका एड्रेस ही हम एक्चुअल में एलओसी में रख रहे हैं। तो पाइवोट एलिमेंट जो है ये है हमारा 11। हमारा प्रयास क्या है कि इस एलिमेंट को अपने प्रॉपर पोजीशन पर पहुंचा दें। प्रॉपर पोजीशन क्या होगा कि उस एलिमेंट के लेफ्ट में सारे छोटे वैल्यू आ जाए और उसके राइट में सारे बड़े वैल्यू आ जाए। ये हमारा प्रयास है, और इस पाइवोट एलिमेंट पर हम नज़र रखेंगे। इसको हम शिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट राइट एडजस्ट करके इसको हम वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ इसका प्रॉपर पोजीशन है इस एरे में, और उस एरे के लेफ्ट में हमेशा ही उसे बड़े एलिमेंट होंगे और हमेशा लेफ्ट में छोटे एलिमेंट और राइट में बड़े एलिमेंट होंगे। यही काम हमारा मेन प्रोसीजर यही है। मेन हमारा कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन इसी बात पर होगा कि इसको ऐसी जगह पर भेजना जहाँ से इससे छोटे वैल्यू इधर हो और बड़ा वैल्यू आगे हो। बात समझ में आई? तो ये काम कैसे होगा, अब हम जरा सा प्रोसीजर पर डिस्कशन शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 11, और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले देखिए रिपीट वाइल ए एलओसी। अब राइट से स्कैनिंग हम शुरू करेंगे यहाँ से, और हम देखेंगे पाइवोट वैल्यू हमारा क्या है। तो रिपीट वाइल ए एलओसी, ए एलओसी क्या है भाई? इज लेस देन और इक्वल टू ए राइट। ए एलओसी, एलओसी हमारा क्या है? 0, राइट है 28। इसका मतलब है कि 11 इज लेस देन 28। ये तो सही है। और क्या देखना है? एंड एलओसी इज नॉट इक्वल टू राइट। एलओसी और राइट दोनों बराबर नहीं है, ये 0 है ये 8 है। स्वाभाविक है कि ये दोनों ही कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे? राइट इज इक्वल टू राइट -1। तो अब जो है इस राइट को -1 करेंगे, इसका मतलब है कि ये हट जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 7। राइट इज इक्वल टू राइट -1। अब हमारा राइट हो गया ये, पहले यहाँ थे हम, एक हमारा पाइवोट वैल्यू ये है, इसको इससे कंपेयर किया, ये बड़ा है, राइट में बड़ा ही होना चाहिए, कोई बात नहीं है। हम इसको थोड़ा पीछे स्लाइड किए और यहाँ से घसक के आ गए यहाँ फिर कंपेयर किए, फिर भी वही स्थिति है, फिर ये बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फिर हम शिफ्ट करके आए थर्ड पोजीशन पर। जब थर्ड में आए तो कंडीशन बदल गया। अब ए एलओसी इज लेस देन ए राइट, क्या ऐसा है? इस यहाँ पर हम आ जाएंगे, एलओसी और राइट तो बराबर नहीं है, तो फिर इफ एलओसी इज लेस देन इक्वल टू राइट, नो। नो मीन्स यहाँ से अब आगे बढ़ गए हम, यहाँ आए एलओसी बड़ा है राइट से। इस केस में मतलब 11 और 5 की बात हो रही है। 2 स्टेप हम आगे बढ़े, तीसरे पोजीशन में हमसे छोटा वैल्यू, पाइवोट से छोटा वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्वैप एलओसी एंड ए राइट।
स्वैप करने का मतलब है कि आप आसानी से समझ लें कि अब इस वैल्यू को यहाँ से हम लेके आएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ पर रखेंगे 11। अब इसको हम हटा देंगे। ये तो क्लियर हो गया। हमने स्वैप किया और ऑल्सो सेट LOC बराबर राइट। अब LOC का जो वैल्यू है वो क्या होगा, राइट पोजीशन। तो राइट पोजीशन अभी क्या है हमारा 6, क्योंकि 7 के बाद फिर एक बार माइनस किए थे, तो ये निश्चित रूप से हमारा आ रहा है 6। और LOC का वैल्यू भी अब हमारा हो गया 6। अब ये पाइवोट वैल्यू जो 11 था यहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो स्वाभाविक है कि हमारा P जो है वो यहाँ आ गया पाइवोट वैल्यू। ये दोनों बराबर हो गए। अब स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे हम, एक बार शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो लेफ्ट में क्या करता है, वाइल ए लेफ्ट इज लेस देन LOC। मतलब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो समस्या हो रही है वो क्या है, लेफ्ट को हम कंपेयर करेंगे और किससे कंपेयर करेंगे, LOC से। लेफ्ट इज लेस देन LOC, LOC में है 11, लेफ्ट है 0, लेफ्ट है 1 क्या होगा, इसको तो शुरू में 0 रखे, अभी कुछ किए ही नहीं है, 0 कंपेयर करेंगे। सही है, अगर सही है और लेफ्ट LOC के बराबर है, क्या लेफ्ट 0 है LOC 6 है, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट +1। अब जो लेफ्ट हमारा यहाँ था, ये लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, इसको हमने आगे बढ़ाया। अब कंपैरिजन इसके 15 और 11 के बीच होना है, तो यहाँ देखेंगे रिपीट वाइल ए लेफ्ट इज लेस देन LOC, ए लेफ्ट 15, LOC 11। सही है, नहीं है, और लेफ्ट और LOC बराबर भी नहीं है, लेफ्ट 0 है LOC 6 है। इसका मतलब है कि इससे अब हम बाहर निकलेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे। इफ ए लेफ्ट इज ग्रेटर देन LOC, ए लेफ्ट इज ग्रेटर देन LOC, देन स्वैप। अब LOC और लेफ्ट को फिर से स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे तो फिर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आ गया हमारा 11 और यहाँ पर आ गया 15। बात समझ में आई? एक्चुअल में आपको अगर समझना हो तो मेन टेबल हम यहाँ बना देते हैं ताकि आपको मेन से कंपेयर करते रहे आप। मेन में हमारा यहाँ था 11, यहाँ था 15, यहाँ था 9, 7, 27, 35, देन 5, 45, 28। यही वैल्यू था हमारा। अब देखिए इस वैल्यू को हमने बदला, 5 को यहाँ लाया, 11 यहाँ ले गए, फिर यहाँ पर स्वैप किए एंड गो टू स्टेप 2। अब हमारा ये जो LOC है ये हो गया 1, LOC हो गया 1। और लेफ्ट पोजीशन अभी हमारा कहाँ है, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट +1 हम किए थे, तो लेफ्ट 1 पर है, राइट अभी 6 पर है। अब लेफ्ट ही हमारा लोकेशन है, लोकेशन किसका, पाइवोट टेबल का, इस 11 का। इसको हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसी को हमको प्रॉपर पोजीशन पर शिफ्ट करना है। तो यहाँ से फिर स्टेप 2 में गए, रिपीट वाइल LOC इज लेस देन राइट। 11 15 से छोटा है कोई बात नहीं, यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। 11 35 से छोटा है फिर माइनस। 11 27 से छोटा है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर अब ये आ चुका है 4। राइट का पोजीशन हम 6 से 5 पर गए,
6 से 5 पर गए, 4 पर गए, 4 पर गए, तब भी वही स्थिति है, बड़ा है तो निश्चित रूप से इसे आगे रहेगा। अब हम यहाँ आ गए 3, अब राइट का वैल्यू हम घटा करके ले गए 3 पर आए तो समस्या हुई। अब यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए, एलओसी हमारा ये है 7, ये 7 वैल्यू मतलब 11 इज लेस देन 7 नहीं, राइट अब क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो फिर वही काम करेंगे, स्वैप करेंगे। और स्वैप करने का मतलब है कि अब हमको एक वैल्यू और स्वैप करने की ज़रूरत है। इस 7 को अब हम ले जाएंगे यहाँ और 11 को ले गए यहाँ, 11 यहाँ गया, मतलब अब एलओसी में हो जाएगा 3, और लेफ्ट पोजीशन हमारे 7 पर ही है। इसकी बात तो हटा दें। अभी हमारी स्थिति है, हम 11 को 3 पर लेके गए, लेफ्ट पोजीशन 1 पर है, राइट पोजीशन 3 पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फिर मूव करके यहाँ जाएंगे, रिपीट वाइल एलओसी इज लेस देन ए राइट हमारा 11 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारे अब बड़े वैल्यू इधर हैं, इधर छोटे वैल्यू हैं, लेकिन अभी हमारा कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ। तो एलओसी जो 3 पर है, एलओसी इज लेस देन ए राइट एंड एलओसी इज इक्वल टू राइट। तो एलओसी और राइट दोनों अभी तो बराबर है, ये रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दोनों बराबर हो गए तो हम रिटर्न करके बाहर आ गए, क्योंकि अब जो स्थिति हमारी आ गई है कि एलओसी और राइट बराबर हो गए हैं, इसका मतलब इससे इधर सारे बड़े वैल्यू हैं, आई से इधर सारे छोटे वैल्यू हैं, आप देख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे, हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अगर नहीं होता तो फिर यहाँ लेफ्ट राइट को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट +1 करेंगे, तो लेफ्ट +1 करेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर भी बराबर नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट राइट और ये तीनों ही हमारे हो गए 3 3 3। अब लेफ्ट राइट और एलओसी अगर तीनों आ गए, इसका मतलब ये इसका फिक्स वैल्यू है, यहाँ पर अब हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा वैल्यू हो गया फिक्स। तो क्विकली हमने अपने वैल्यू को इस पोजीशन पर लेके आए जहाँ पर हमारा वैल्यू फिक्स हो गया। इस पूरे एरे में इसका सही पोजीशन यही है। अब हमारे पास 2 एरे हो गए, इसको आप A1 एरे बोल सकते हैं, इसको A2 एरे बोल सकते हैं। A2 हमेशा पाइवोट वैल्यू से बड़ा का एरे है और इससे छोटा वैल्यू है। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अब फिर से हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे वही क्विक सॉर्ट से ही, मतलब एक पूरे बड़े एरे को हम पाइवोट जो पहला वैल्यू था उसको प्रॉपर पोजीशन पर ले गए, जिससे उससे छोटे वैल्यू एक तरफ हो जाए, बड़े वैल्यू एक तरफ हो जाए। लेकिन अभी ये सीक्वेंशियल नहीं है, देखिए 5 7 9 है, यहाँ तो लग रहा है, यहाँ देखिए 27 35 15, तो 15 तो शुरू में होना चाहिए, ये बड़ा है ये छोटा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, ये अनसॉर्टेड पार्ट है, ये भी अनसॉर्टेड पार्ट है, लेकिन ये अपने पोजीशन पर चला गया है। ये पोजीशन पर जो ही गया हमारे पास एक ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम शिफ्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में। अब नया जो हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम होगा उसमें एरे हो जाए, ये हो गया एरे A1, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, बिगिनिंग 0, एंड 2, और एलओसी 0। अब फिर अलग एरे की बात हो रही है और काम यही होगा। कहने का सीधा मतलब है कि किसी बड़े एरे से किसी एक पाइवोट टेबल को हम लिए
और उसको अगर हमको कुछ नहीं पता है तो हम इनिशियल को ही ले लिए थे पाइवट टेबल, उसको उस एलिमेंट को उस पूरे एरे में प्रॉपर जगह पर ले गए। जो ही हम कहीं बीच में उसको एडजस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा एरे 2 पार्ट में बढ़ जाता है। और फिर वही काम इस एरे के लिए करेंगे, फिर वही काम इस एरे के लिए करेंगे, इसमें करेंगे तो फिर भी अब जैसे 27 को लेके जाएंगे कहीं प्रॉपर पोजीशन पर आएगा तो इसके लेफ्ट में अलग एरे होगा, राइट में अलग एरे होगा। ये काम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा एरे सिंगल एलिमेंट का ना हो जाए। और सिंगल एलिमेंट हो गया इसका मतलब हमारा प्रॉपर सॉर्टिंग कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिक प्रोसीजर है। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द प्रोसीजर ऑफ ए क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट के प्रोसीजर की बात अगर करें तो यही प्रोसीजर है। आपको ध्यान रखना है कि कोई एक वैल्यू लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे और उस लोकेशन पर जो भी वैल्यू होगा उसको प्रॉपर पोजीशन पर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होगा एरे का, एरे में नंबर ऑफ़ एलिमेंट का, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, और लोकेशन क्या है उस वैल्यू को, पाइवट वैल्यू का, जिसको हम प्रॉपर पोजीशन पर भेजना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रोसीजर को ध्यान में रख करके अगर हम काम करेंगे हर एरे को सॉर्ट करने के लिए इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल हम करेंगे। इस प्रोसीजर में कितने वेरिएबल हैं हो गए हमारे पास, एक तो एरे का नाम चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, बिगिनिंग एंड और लोकेशन की बात होगी, और लेफ्ट और राइट पॉइंटर की बात होगी जो अपने करस्पॉन्डिंग जो प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट होगा वो लेफ़्ट या राइट में मूव करेगा। राइट से हमेशा एक एक कम करते जाएंगे, लेफ़्ट से एक एक बढ़ते जाएंगे, और उस एलिमेंट के प्रॉपर पोजीशन को फाइंड करने के बाद जो ही हमारा एलओसी और राइट बराबर होता है या एलओसी लेफ़्ट बराबर हो जाता है, मतलब हम समझ जाते हैं कि अब इससे बड़ा वैल्यू लेफ़्ट में और इससे बड़ा वैल्यू राइट में नहीं है। दोनों हम वेरीफाई कर लेते हैं और तीनों जो ही एक साथ आ जाएंगे हम समझ जाएंगे पाइवट अपने प्रॉपर पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो ये बेसिक प्रोसीजर है क्विक सॉर्ट का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्गोरिदम ऑफ क्विक सॉर्ट का डिस्कशन करेंगे।